नमस्कार, फिनो पेमेंट बैंक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, फिनो एक पेमेंट बैंक है और इसके बारे में कितनी सारी बातें जो है की जा रही हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्या आरबीआई जो है फिनो बैंक को कभी बाकी सारी बैंकों जैसा नहीं बनने देगा। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत लोगों का कहना है कि फिनो बैंक अगर इतना ही बड़ा बैंक है, इतना ही बड़ा पेमेंट्स बैंक है, तो बाकी बैंकों की तरह सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि फिनो बैंक आज खाता खोलिए और कल अकाउंट नंबर दे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि फिनो बैंक के अलावा जितने भी सारे पेमेंट्स बैंक है, इन सब के अलावा बाकी आप किसी भी बैंक का सीएसपी लेके चलाइए ना सर, तो आज खाता खोलिएगा और कल आपको अकाउंट नंबर मिलेगा। आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, कस्टमर को कब दीजिएगा वो सोचिए पहले। और दूसरी बात आप लोगों को मैं अब बता दूं कि फिनो बैंक जो है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिजिकली ये काम करना शुरू कर दिया है, फिजिकल पासबुक देना शुरू कर दिया है, तो ये डिजिटली अभी तक क्यों काम कर रहा है, फिजिकल तरीके से जैसे बाकी सारे बैंक है उन तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है। तो देखिए, फिनो पेमेंट बैंक या फिर जितने भी सारे पेमेंट्स बैंक है वो ज़्यादातर डिजिटली स्ट्रांग है, वो डिजिटली तरीके से काम करते हैं। और बाकी सारी जो भी ये बैंक है जैसे एसबीआई वगैरह, जो भी ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये तो सब गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जो फिजिकल तरीके से ज़्यादा वर्क करने वाली बैंक हैं वो अपना फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं और डिजिटली थोड़ा कम रहते हैं। लेकिन जितने भी सारे पेमेंट्स बैंक है वो फिजिकली थोड़ा या फिर साफ ही फिजिकली ना हो, लेकिन डिजिटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आपको डिजिटली पेमेंट लेन देन करना या फिर कोई भी काम करने में असुविधा नहीं होती है। बात टोटली निकल के यहाँ आ रहा है कि फिनो पेमेंट बैंक जो है अकाउंट खोलता है, तो अकाउंट खोलना बाकी सारी बैंकों की तरफ फ्री क्यों नहीं कर दिया है। ये 450 रुपये या फिर 200-250 रुपये, सबसे कम जो है 250 रुपये से फिनो पेमेंट बैंक का खाता खुलता है। लेकिन बहुत सारी अभी भी पेमेंट्स बैंक है, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, उसका खाता फ्री में खुलता है। केवाईसी उसका कीजिए, खाता खुलेगा, फ्री में खुलेगा। ऊपर से पेटीएम पेमेंट बैंक जो है कमीशन भी प्रोवाइड करता है। एयरटेल पेमेंट बैंक का भी सेम ऐसा ही रूल है। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक जो है शुरू से ही आपसे पैसे ले लेता है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि कोई भी पेमेंट्स बैंक में आप खाता खुलवा रहा है तो वो पेमेंट्स बैंक आपसे शुरू में पैसे ना लेकर के बाद में एटीएम चार्ज तो काटते ही काटते हैं। अगर आप डिजिटली एटीएम ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका पेमेंट जो है नहीं कट रहा है, लेकिन उसी एटीएम को आप फिजिकली बाई पोस्ट अपने घर पे अपने पास में उस कार्ड को मंगा रहे हैं, उस प्लेटिनम कार्ड को, तो वो जो है आपसे 266 रुपये या फिर और कुछ ज़्यादा या कम आपसे लेते ही लेते हैं। अगर आप उसमें भी इंश्योरेंस लीजिएगा तो इंश्योरेंस का भी पैसा कटेगा। बाकी एसएमएस चार्ज वगैरह जोड़ के आपका वो फिनो पेमेंट बैंक जो है एक ही बार लेता है, सर्विस चार्ज सब कुछ जोड़ के एक ही बार काटता है। तो कस्टमर को भी लगता है कि नहीं, बहुत सारा पैसा जो है फिनो पेमेंट बैंक काट रहा है। सीएसपी चलाने वालों को भी लगता है कि नहीं, बहुत सारा पैसा जो है फिनो पेमेंट बैंक काट रहा है। लेकिन आप ही जोड़िए कि 47.20 रुपीज़ जो है हर एक बैंक का सालाना एसएमएस चार्ज ही होता है केवल। बाकी सर्विस चार्ज, ऑर्डर वगैरह चार्ज, जितने भी सारे चार्ज है सब जीएसटी मिला करके अगर आप जोड़ें तो बाकी अदर बैंक जो है फिनो पेमेंट बैंक इतना ही पैसे काटते हैं। लेकिन फिनो बैंक एक बार में ही पैसे ले लेता है, तो सभी को लगता है कि थोड़े ज़्यादा लग रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी का बड़ाई या फिर बुराई करने नहीं आया हूँ। और रही बात फिनो पेमेंट बैंक जो है फ्यूचर में आगे चल के बाकी एसबीआई वगैरह जैसे बैंकों जैसा बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखिए आरबीआई भी जैसे सबको कंट्रोल करने वाला है। आरबीआई एक टारगेट प्रोवाइड करता है कि भाई साहब आपके पास इतने रुपए हो जाएंगे तभी जाके आपको ये मतलब बाकी सारी बैंकों में आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये रुपए को लेकर टारगेट नहीं होता है। हो सकता है रुपए को लेकर भी हो, लेकिन ये ज़्यादातर होते हैं अकाउंट खोलने को लेकर कि आपके पास इतने करोड़ या फिर इतने लाख या फिर इतने हज़ार अकाउंट हो जाते हैं तो आपको बाकी अदर बैंकों की कैटेगरी में वो जो है मतलब कि सम्मिलित कर दिया जाएगा। बाकी बैंकों की तरह आप भी अपना सर्विस जो है प्रोवाइड करने लगेंगे। आपका भी सीएसपी जो है कियोस्को कमीशन जो है बढ़ जाएगा, आपके ऊपर है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि फिनो पेमेंट बैंक उसका भी तो कोई मालिक ही है। हम आप जैसा कोई आदमी ही उसका मालिक होगा, जानवर तो मालिक होगा नहीं। तो देखिए, वो भी तो एक इंडिपेंडेंट नागरिक है।
आरबीआई के रूल के अंतर्गत उसको चलना है, लेकिन वो उसका कंपनी है, अपने मर्जी से वो अपना कंपनी चला सकता है। आरबीआई के रूल में रहेगा, रूल एंड रेगुलेशन के अंदर में ही रहेगा, लेकिन अपने मर्जी से चला सकता है। तो वो चाहे अपना फिनो पेमेंट बैंक ही बना के लेके चले, उसमें उसकी खुशी हो, या फिर ये बाकी अदरों बैंक जैसा करके चले उसमें उसकी खुशी हो, वो उसकी बात है भाई साहब। और रही बात ये फिनो को जैसे फिनो लोन प्रोवाइड वगैरह, तो देखिए बाकी सारे बैंक जो है उनको कमाने का बहुत सारा जो है तरीका है, वो लोन देकर, सबसे बड़ी बात लोन प्रोवाइड करके बाकी सारे बैंक जो है अपना अर्निंग कर लेते हैं, यानी कमा लेते हैं। फिनो पेमेंट बैंक अभी किसी को भी लोन प्रोवाइड नहीं करता है। ये गोल्ड लोन टाइप का एक लोन है, वो प्रोवाइड करता है फिनो बैंक। बाकी रिटेलर्स को कुछ लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। बाकी पर्सनल लोन वगैरह जो है बहुत कम जगहों पे अभी प्रोवाइड कर रहा है फिनो बैंक। तो इसके कमाने का इसको जरिया बहुत कम है। हाँ, मानते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक जो है बाकी सारी कोई भी बैंक है ट्रांजैक्शन के ऊपर भी इनको कमीशन मिलता है, जितना आप नहीं कमाते हैं उससे ज़्यादा ये लोग कमाते हैं। लेकिन जो पेमेंट्स बैंक है डिजिटली, जिस तरीके से इसने शुरू से डिजिटली इसको बना रखा है, हो सकता है इसको सुधार करने में धीरे धीरे समय लगे। तो हो सकता है फ्यूचर में चल के ये बाकी बैंकों जैसा भी ये एक बैंक बन जाए। फिलहाल में ये पेमेंट्स बैंक है, बाकी सारे बहुत सारे पेमेंट्स बैंक चल रहे हैं, जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, बहुत सारे पेमेंट्स बैंक जो है फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं, वो सारे डिजिटली काम करते हैं। और बाकी जो भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग बैंक है जैसे एसबीआई वगैरह, तो ये सब फिजिकली ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। डिजिटली जो है ये पेमेंट्स बैंक जो डिजिटली काम करते हैं इनके अपेक्षा वो कम स्ट्रॉन्ग रहते हैं डिजिटली। लेकिन बाकी जो भी बैंक जिस जगह पे वो अपने जगह पे सही है। आपको जो बैंक अच्छा लगता है वो बैंक यूज़ कीजिए। मैं कभी रेकमेंड नहीं करता कि इसी बैंक को यूज़ कीजिए, यही अच्छा है। देखिए फिनो पेमेंट बैंक जल्दी मिल जाता है इसका सीएसपी, इसलिए बहुत सारे लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका लुफ्त भी उठा रहे हैं। बाकी कोई भी बैंक का सीएसपी लेने जाइए तो उसमें समय लगता है। देखिए यहाँ तक इतना सारा बोलने और ऐसे थंबनेल वगैरह पे भी मेरे पास कमेंट आता है कि सर आप थंबनेल ऐसे डालते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह। देखिए हमको थंबनेल वैसा डालना पड़ता है क्योंकि आप लोगों का कमेंट, कुछ ऐसे भी कमेंट्स लोग करते हैं ताकि जो है माइंड में कुछ अजीब तरीके का वो होता है कि भाई साहब इतना मेहनत करने के बाद, वीडियो में इतना सारा कुछ समझाने के बाद भी अगर ये नहीं समझ रहे हैं, मैं अगर बोल दिया ना कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, इस मोबाइल नंबर पे केवल आप व्हाट्सअप पे मैसेज ही करना है आपको, तो वो हमसे डायरेक्ट कमेंट में बोलेंगे कि अपना नंबर दीजिए। अरे भाई साहब ऑलरेडी प्रोवाइड तो कर रखा है। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों जैसे आदमियों के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, मतलब कि उन लोगों के लिए मुझे इस टाइप का थंबनेल बनाना पड़ जाता है कि वो समझते हैं कि हाँ, उनको लगना चाहिए कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ ना वही ये वीडियो है, तभी वो आगे देखेंगे और उनका माइंड का कचरा जो है यहाँ से निकलेगा। तो फिर ये था एक छोटा सा न्यूज़, आप लोग न्यूज़ ही समझिएगा। मैं आप लोगों को हमेशा जो है गाइड ही करता हूँ, कभी भी आपको इधर उधर भटकाने का कोशिश नहीं करता हूँ। जो मैं बताता हूँ एकदम से क्लियर तरीके से बता देता हूँ। मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन ये वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा इसलिए हुआ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बातें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा। नहीं तो मेरा वीडियो आप देखिएगा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट का वीडियो होता है, उसमें मैं पूरा समझा देता हूँ आप लोगों को। इतना फास्ट बोला हूँ फिर भी इतना लॉन्ग वीडियो हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में हम लोग बहुत सारे बातें डिस्कस करने वाले हैं, आपको हमेशा मैं सीधी रास्ते पे चलने देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।